अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था उसके 20 अध्याय उसकी 7 ऐसा पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और यहाँ पर 20 अध्याय उसकी 7 में लिखा कि इसीलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु मसीह, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता, जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु आज का वचन से उनके जिन्हों पिता पवित्रताएं आए प्रभु, जहाँ से पवित्रताएं का जीवन जीने वाले बने, आपकी मार्ग पर चलने वाले बने, आपके वचनों पर चलने वाले बने पिता, आपके राज्य की वारिस बने। आपके बेटा बेटी को आप सामर शक्ति बल बुद्धि ज्ञान दीजिए, आपकी आत्मा से भरपूर कीजिए ताकि पवित्रताएं में बनकर तेरे राज्य के वारिस बन सके। मेरे ईश्वर राजा पवित्र आत्मा मदद सहायता कर, आप मेरे मुख से होकर बोले। सभी की तरह आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, लेवी व्यवस्था उसके 20 अध्याय उसकी 7वीं सामने पढ़ा, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। जब हम देखते कि मूसा जब इजराइल लोगों को 40 लाख लोगों को जब वो निकाल कर लाया और नील नदी जो था समुद्र, उसको वो पार करके उस सीने के जंगल में ले आया और वहाँ पर परमेश्वर यहोवा मूसा से बातें करने लगा। तब मूसा को परमेश्वर ने ये व्यवस्था दिया था कि सारे लोगों इजरायली से कहा कि अपने आप को पवित्र करें, और जब वह पवित्र हो जाएंगे तो मैं आपसे बातें करूँगा और उनसे भी बातें करूँगा आपके द्वारा। मूसा से कहा था, तभी परमेश्वर ने कहा था कि तुम अपने आप को पवित्र करो। तो मेरे अजीजों, यदि हम पवित्रता का जीवन जिएंगे, उसके योग्य चाल चलेंगे, तो परमेश्वर यहोवा आप और मुझसे बातें करेगा। क्योंकि यदि हम बहुत सारी उपासना भी करें और यदि हम प्रार्थना भी करें बहुत सारी, लेकिन यदि पवित्रता का जीवन नहीं है, तो जो हमें उपास कर रहे प्रार्थना करें उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम पवित्रता का जीवन जीते हैं तभी परमेश्वर यहोवा हमसे बातें करता है, तभी अपने जीवन में हमारे जीवन में अपने कार्य को प्रकट करता है। क्योंकि मूसा परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था, जो 10 आज्ञा उसको दिया गया था उस आज्ञाओं का पालन कर रहा था और अपने आप को पवित्रता का जीवन जी रहा था। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उससे प्रसन्न हुआ और उससे बातें करता था। हालेलुया। और उस मूसा जो था वो फिरौन की बेटी का बेटा बना हुआ था, वो यहूदी कौम से ही था, लेकिन वो पानी में उसको बहा दिया गया था। क्योंकि उस समय नियम निकाला गया था कि सब बच्चे को पहलौठों को मार दिया जाए, सारे बच्चों को, लड़के को। इसलिए उन्हें छिपा कर उसकी माँ ने रखा और फिर उसको नदियों में रखा। तब उसकी जो फिरौन की बेटी वो नहाने के लिए गई थी, उसे निकाल कर अपना बेटा बना लिया था। उस समय से वहाँ पर वो पाला पोसा गया और वह बड़ा हुआ, लेकिन वहाँ कुछ समस्या होने के कारण वो भाग निकला और अपने ऊंचे देश में आया, दूसरे देश में कनान देश की ओर आया। और वहाँ पर उसको एक ससुर, उसका जो मिद्यानियों में से वो उसका ससुर बना, और उन्होंने एक विश्वासी बेटी से शादी किया। तब वो पवित्रता का जीवन में रहा, प्रार्थना में रहा। मेरे अजीजों, चाहे वो फिरौन राजा की बेटी का बेटा हो, तब भी वो क्या किया, प्रार्थना करते रहा। इसलिए वो परमेश्वर से बातें करता रहा। और बाद में परमेश्वर यहोवा ने उसे, जब वो ससुर के भेड़ बकरी को चराने के लिए गया, तब भी वो जंगल में परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर बातें किया और उससे दर्शन में बातें और उस आवाज़ दे के बातें किया और कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर तेरा इसहाक और अब्राहम का परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इसलिए तू सुन के मेरे लोगों को छुड़ा कर ला। हालेलुया। जब वो पवित्रता का जीवन जी रहा था, तभी उसकी आवाज़ देकर कहा कि छुड़ा कर ला। यदि हम भी आज इस परिस्थितियों में भी, आज संसार में भी हम यदि पवित्रता का जीवन जिएंगे और परमेश्वर की योग्य चाल चलेंगे, तो आप और मुझे आवाज़ दे के बातें करेगा और हमें जिस स्थान पर पहुंचना होगा वहाँ पर पहुँचाएगा, अपने लोगों को सुसमाचार सुनाएगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता कि क्योंकि मैं पवित्र हूँ इसलिए अपने को पवित्र करो। हालेलुया। जब हम पहला पत्रस उसके पहला अध्याय उसके 15वीं आयत से पढ़ते, वहाँ पर भी लिखा कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे पवित्रता का जीवन जीना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मसीह एक संसार में आया और मनुष्य का उदाहरण था, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया।
परमेश्वर ने उससे इस बात का उसको बताया था कि तू शादी ना करेगा, इसलिए वो शादी भी नहीं किया और पूरी तरह से पवित्रता का जीवन जिया, क्योंकि परमेश्वर कार्य को पूरा करना था। आज परमेश्वर आप और मुझे ऐसा नहीं कहता कि तुम यीशु मसीह के समान रहो, लेकिन वो कहता कि पवित्रता का जीवन फिर भी जियो। तो आप और मुझे परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देना और उससे कहना कि प्रभु मुझे पवित्रता का जीवन जीना सिखा। वो ऑटोमेटिक हमारी मदद सहायता करेगा। क्योंकि जब हम देखते हैं शाऊल जो था एक सताने वाला था, वो मारपीट करने वाला था, झगड़ा करने वाला था, बुरा काम करने वाला था और परमेश्वर के मार्ग पर नहीं लेकिन संसार के मार्ग पर चलने वाला यहूदी था। लेकिन क्या हुआ कि उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने बदल दिया और अपनी सेवकाई करवाया। यदि आपके जीवन में कोई सी आदतें होंगी जो बुरी आदत होगी, बुरा स्वभाव होगा, बुरा जीवन आपका होगा, लेकिन परमेश्वर यदि आपको चाहता होगा आपकी अपनी सेवा के लिए, तो आपको किसी भी हाल में बदल कर रखेगा। लेकिन जब आप अपना मन परमेश्वर के हाथ में देंगे तो आपको पूरी तरह से बदल कर अपने कार्य में इस्तेमाल करेगा। क्योंकि परमेश्वर यही देखता है कि ये कितना पवित्रता का जीवन जी रहा है और उसकी अगुवाई करता वो हमारे जीवन में। पहले क्या आता कि तू पवित्रता का जीवन जी और पाप मत कर, तब वो अच्छे विचार रहते, लेकिन कुछ समय के बाद बुरे विचार भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है शैतान। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए सहायक को भेजता हूँ, और वो सहायक आएगा कि अगर तुम्हारी सहायता मदद करेगा और तुम्हें पवित्रता का जीवन जीने के लिए मदद सहायता करेगा। तो आप और मुझे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, इसीलिए दिया कि पवित्रता का जीवन हम जी सके और अब परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करते हुए उसके राज्य का वारिस बन सके। इसीलिए परमेश्वर आप पर मुझे पवित्र आत्मा का जीवन दिया है। और जब हम पवित्रता का जीवन जिएंगे तो वही आत्मा हमारे जीवन में वास करेगा और हमें चलाएगा, सिखाएगा, समझाएगा और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे कोशिश करना है, अपने बुरे विचारों को दूर रखना है, अपने विचारों को परमेश्वर के हाथ में देना ताकि वो लड़ सके। परमेश्वर हमारे उससे लड़ेगा। वो दूत प्रभु यीशु मसीह ने सहायक इसलिए भेजा कि हमारी रखवाली करे और वो हमारी रखवाली करेगा। जब हम अपना जीवन, अपना तन, अपना विचार को प्रभु के हाथ में देंगे, पवित्र आत्मा के हाथ में देंगे, तो ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा में चलना सिखाएगा, बोलना सिखाएगा, पवित्रता का जीवन जीना सिखाएगा और परमेश्वर के राज्य की वारिस भी बनाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर खुदान मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। सच मेरे पिता आपके बेटा बेटी जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु आज से हर एक आपके बेटा बेटी पवित्रता का जीवन जिए मेरे पिता, प्रार्थना का जीवन जिए, आज्ञाकर्ता का जीवन जिए पिता, पवित्रता के बने रहे पिता और आपके स्वर्गीय राज्य की वारिस बने और खुद पवित्रता का जीवन जी के दूसरों को भी पिता वैसे जीवन जीना सिखाए तेरे वचन के अनुसार और तेरे राज्य में प्रवेश कराए। कहीं आत्मा को बचाकर आपके बेटा बेटी को ऐसा इस्तेमाल कीजिए पिता, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान दीजिए, आपके राज्य की वारिस बनाए मेरे पिता। सभी की तरह आत्मा सौंपते हैं पवित्र आत्मा, आप मेरे मुख सोकर बोला पिता, हर एक से बातचीत की आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और इस वीडियो को आप दोबारा सुने और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर आप सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।